प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी 2022 में। बजट 1 फरवरी को आने वाला, और बजट आने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बजट के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, या फिर बजट के 1-2 दिन पहले मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ताकि आप उसके हिसाब से अपना स्विंग ट्रेड या फिर ट्रेड ऑप्शन ट्रेड जो भी करते हैं आप उसको प्लान कर सके। अगर आपको पता रहेगा कि बजट के दिन पिछले कई सालों में कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, तो आप बेहतरीन तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाला हूं कि पिछले 5 सालों में किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है, किस तरह का मोमेंटम रहा है बजट वाले दिन और बजट वाले 1 दिन पहले। तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे, चार्ट पे समझेंगे कि किस तरह से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। अगर आप बजट वाले दिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हाई रिस्की होता है, मैं पहले भी बता देता हूं, बजट वाले दिन ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप केवल देखिए मार्केट को, अवॉइड करिए ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप इन सारी चीजों को जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पे, और वहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से आपको प्लान करना हो। पिछले 5 साल का हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे कि किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है बजट वाले दिन और बजट से 1 दिन पहले। चलते हैं सीधा चार्ट पे। मैं आ गया हूं चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट है आपके सामने डे फ्रेम में, ठीक है। डे फ्रेम में चार्ट है, आपको दिखाना चाहूंगा मैं 23 का जो सेशन था, बजट सेशन, वो 1 फेब को था, और ये वाली कैंडल है हमारी 23 बजट डे वाली की, ठीक है। किस तरह की कैंडल, अगर आप पॉइंट्स में इसको देखेंगे तो लगभग ये 18,000 से लेके ये नीचे 17,400, ठीक है। तो लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट आया था उस दिन इस कैंडल में, केवल बजट वाले दिन की बात कर रहा हूं। तो इस तरह की मूवमेंट आती है तो आप इसके लिए तैयार रहना है। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल हो रहा है तो हो सकता है कि बहुत बड़े प्रॉफिट बन जाए आपके, और अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है तो उसको इमीडिएट कट करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाए आपको, पूरा का पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो सकता है, क्योंकि थर्सडे का दिन भी रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा 2 चीजें, क्योंकि जो भी होगा बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस आपको उस दिन बहुत छोटा रखना है, ठीक है। जिस दिन इवेंट हो आपको उस दिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फेवर में ट्रेड जाना रहेगा ना तो चला जाएगा और अच्छे प्रॉफिट बना के दे जाएगा। अगर आपके फेवर में नहीं जाना है तो इमीडिएट कट करिए, क्योंकि ज्यादा लॉस हो जाएगा उस दिन अगर आपने इमीडिएट कट नहीं किया तो, ठीक है। तो ये रहा 23 फर्स्ट फेब का कैंडल, देख सकते हैं 5 पॉइंट का। ओपनिंग इधर कहीं हुई थी, ओपनिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जो शुरुआती दिन होता है 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे से बजट सेशन स्टार्ट होता है, तो 9 से 10 तक ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर ही जाता है। 23 की बात कर रहा हूँ, 22 को फिर से हम लोग देखेंगे। तो उस दिन 10 बजे से पहले ऊपर जाता है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है जैसे जैसे अनाउंसमेंट होने लग जाती है, और बहुत ज्यादा नीचे गिरता है 10 से 12 तक। क्यों? क्योंकि लोगों को अनाउंसमेंट के साथ उसका चीजें सारी क्लियर नहीं हो पाती, तो बस पैनिक होता है यहाँ पे। तो जैसे ही 12-1 बजे के बाद क्लियरिटी आती है टॉपिक्स पे कि क्या क्या अनाउंसमेंट हुई, इसके क्या क्या फायदे होंगे, क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसके बाद फिर से मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है लगभग 300 पॉइंट की। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मार्केट काम करता है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि बस एक बार देखिए इस साल, अगले साल ट्रेड करिएगा। उसके बाद देखिए उसके वीक पहले की कहानी, बजट से 1 वीक पहले की कहानी। हालांकि मैं शार्ट्स के जरिए पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि बजट से 1 वीक पहले प्रॉफिट बुकिंग होती है। यहाँ पे आपको सीधा दिखा देता हूं, बिल्कुल देख लीजिए प्रूफ के साथ। बजट से पहले प्रॉफिट बुकिंग हुई 18,200 से, मार्केट नीचे आ गया था 17,500 पे, तो लगभग 700-800 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी बजट से पहले। ये तो रहा 23 का हाल। अब मैं ले चलता हूं आपको करंट सिचुएशन यानी 24 पे, और देखते हैं हम लोग कि 24 में क्या सेम चीजें फॉलो होती हुई नजर आ रही हैं। क्या यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा, अगर हो रहा है तो कितना का हुआ है और कब तक होगा। तो अब मैं आ गया हूं करंट सिचुएशन में 24 में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ पे ये लेवल था 22,100 का, और फिलहाल जिस लेवल पे हम लोग खड़े हैं वो है 21,300 के आसपास। नीचे जो गए थे हम लोग 21,100 भी देख के आए हैं जल्दी। तो लगभग 1000 पॉइंट का यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और अभी भी बजट सेशन से पहले 3 दिन मेरे पास हैं, हमारे पास हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं किस तरह से कामकाज होगा मार्केट में। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो, 21,000 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगले 3 दिन में।
ठीक है। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा कि ये बजट केवल 2 मंथ के लिए है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो उसके बाद बजट होगा, जो मेन बजट आएगा जुलाई में आएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा बड़े एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, अनाउंसमेंट की छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, जो कि सरकार को चुनाव में अच्छे बेनिफिट दिला पाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आपको 3 दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बजट वाले दिन कैसे ट्रेड करना है इसको आपने समझ लिया। अब चलते हैं 2022 पे। 2022 में भी देख लेते हैं, क्योंकि कम से कम 2-3 साल का हम लोग देखेंगे, तब जाके चीजें क्लियर होंगी कि एक्चुअली में कैसे रिएक्ट करता है। 1 फेब को आया था 2022 में भी, ठीक है। तो 2022 की कैंडल देखेंगे तो क्या बुलिश कैंडल थी। ये अपने आप में काफी बुलिश मार्केट दिख रहा है 2022 के बजट सेशन में। नीचे गया था ओपनिंग के बाद, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी बजट वाले दिन नहीं हुआ है जब ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे ना जाए। यही होता है, क्योंकि मार्केट क्या होता है, बजट के वाले दिन जैसे जैसे अनाउंसमेंट होना स्टार्ट होती है नीचे जाता है, फिर जब एक बार क्लियरिटी आ जाती है 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, तब मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है। और यही रिकवरी देखने को मिल रही है आपको इस दिन। तो उस समय पे मार्केट में 400 पॉइंट का मूवमेंट था। ये पॉइंट है 17,600 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पॉइंट है 17,200 का। तो लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला था। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये मूवमेंट भी सेम है 2023-2000 की तरह। और सेम चीज अगर यहाँ पे देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। 18,400 के लेवल से हम लोग पहुंच गए थे 17,000 के लेवल पे, ठीक है। तो बहुत ही भयंकर वाली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी 2022 में। तो एक चीजें तो पैटर्न समझ में आ रहा है हमें कि बजट वीक से पहले प्रॉफिट बुकिंग होना तय है। इसमें जो ये गिरावट हो रही है फिलहाल, इसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चीजों को समझते होंगे तो पैनिक नहीं करेंगे। आप अगर डेटा समझ रहे हैं, और यही कोशिश है मेरी कि आपको मैं डेटा समझा पाऊं कि ये जो हो रहा है कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ पहली बार हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है और हर बार होता रहा है। तो ये अब देखिए 21 पे चलते हैं, 2021 में देख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, उससे पहले बजट से पहले प्रॉफिट बुकिंग। तो ये कोई नया चीज नहीं है जो आप देख रहे हैं 2024 में, ये होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। और बजट से पहले हाई भी बनता है, प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। बजट वाले दिन जो भी होता है बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे मार्केट गया नीचे, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, लेकिन उसके बाद कितना बेहतरीन परफॉर्म किया है मार्केट। लगभग यहाँ पे 600 पॉइंट के आसपास का मार्केट मूवमेंट दिया है। तो अगेन जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि जो भी ट्रेड करिए स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा। टारगेट आपको बहुत बड़े मिल सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल टारगेट मिल सकते हैं। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ और छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिएगा, पॉइंट ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करिएगा अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं या स्टॉक बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए 4-5 स्टॉक्स मैंने शॉर्ट्स में बता दिए हैं कि बजट वाले दिन वो शॉर्ट्स जो स्टॉक्स हैं वो एक्टिव रहेंगे। इस चैनल को चेकआउट कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जिस पे आपको नजर बना के रखनी है बजट वाले दिन। आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।